हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा मेरे होम टाउन सोनपुर डिस्ट्रिक्ट पर स्थित अष्टशंभु में से एक और सबसे फेमस सुवर्ण मेरु बाबा के दर्शन कराऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे भगवान शिव जी यानी बाबा सुवर्ण मेरु महादेव जी का आगमन यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा डिटेल्स में जानेंगे इस मंदिर का हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, फेमस फेस्टिवल और कुछ मिस्ट्री बात के बारे में। फ्रेंड्स, निर्माण की शुरुआत इस मंदिर का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी नेवली शाह ने सन 1660 से 1680 एडी के बीच चौहान राजा लाल शाहदेव के शासनकाल में करवाया था। राजा लाल शाहदेव की मृत्यु के बाद मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया था। बाद में 17वीं सदी में राजा बलियार सिंह देव ने इसे सुंदर रूप से पूरा करवाया। चलिए जानते हैं मंदिर के वास्तुकला और मंदिर परिसर के बारे में। मंदिर उड़ीसा की पारंपरिक कलिंग शैली में बना हुआ है, जिसमें एक भव्य शिखर और दीवारों पर सुंदर पत्थर की नक्काशी देखने को मिलता है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक भक्त को, जिसका नाम था व्यापारी का नाम था नेवली शाह को, संकट से बचाने के लिए उसके ऊपर सोने की सिक्कों की बारिश की थी। इसी घटना के कारण इस नगर का नाम भी सोनपुर पड़ा। और भी एक लोक कथा है, जब सुवर्ण मेरु मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राजा ने भगवान को पूछा कि हे भगवान, आप मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है और आप इस स्थान पर कब आओगे? तो शिव जी ने राजा को सपने में कहा कि हे राजन, मैं उसी मंदिर पर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और जब मैं मंदिर पर आऊंगा तब 2.5 दंड के लिए सोने का बारिश होगा, तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा आगमन हो चुका है। तो एक दिन अचानक आसमान से सोने के छोटे छोटे सिक्कों जैसे कि डमरू, नागसांप, त्रिशूल, ऋषभ आदि बारिश हुआ। तो लोगों को पता चल गया कि प्रभु सुवर्ण मेरु महाराज का आगमन मंदिर पर हो गया है। उसी दिन से इस मंदिर को सुवर्ण मेरु मंदिर कहा जाता है और इस जिले को सोने का शहर यानी सोनपुर कहा जाता है। ये है सुवर्ण मेरु बाबा और सोनपुर का हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। चलिए मैं आपको मुख्य गर्भगृह और उसके लगकर जो कुछ है वो इसके बारे में बताऊंगा। मंदिर का पहला हिस्सा, जिसे जगती कहा जाता है, वहाँ एक हवन का कुंड है। उसके पीछे मंदिर का मंडप है, जहाँ पर अनेक सारे सर्प और प्रभु चंद्रशेखर महाराज जी पूजा पा रहे हैं। ठीक इसके पीछे और एक मंडप है, जहाँ पर बहुत सारे नंदी हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े घंटी हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा अंदर जाएं तो मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ा और अत्यंत पवित्र शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर 5 सिर वाला एक नागसांप है। अंदर भगवान शिव की मूर्ति माता पार्वती पूजा पा रहे हैं। ऊपर एक पीतल का पात्र है। उस पीतल के पात्र से जल शिव जी के लिंग पर पड़ता है। चलिए जानते हैं मंदिर परिसर के बारे में। परिसर में अन्य हिंदू देवताओं के समर्पित कोई छोटे और सुंदर नक्काशी वाले मंदिर भी स्थित हैं। दरअसल इस मंदिर पर डबल बाउंड्री है
सुवर्णमेरु मंदिर की चारों ओर जो बाउंड्री है वहाँ पर भैरव का मूर्ति, माता वृंदावती, माता पार्वती की भव्य मंदिर है, जिसे सन 1916 में तत्कालीन रानी पार्वती देवी ने बनाया है। पार्वती मंदिर के बगल पर बाबा बालुकेश्वर का एक छोटा सा मंदिर है। और उनके बगल पर प्रभु हनुमान जी का भव्य मूर्ति और मंदिर है। उसके बगल में श्री दक्ष प्रजापति यानी माता पार्वती के पिताजी की मंदिर है और उसके बगल में श्री स्वप्नेश्वर जी का मंदिर है और उनके बगल में दत्तात्रेय जी का मूर्ति और मंदिर है। और उनके बगल में फिर से एक मंदिर है जहाँ पर शिव जी का लिंग और बहुत सारे सर पूजा पा रहे हैं। और इस मंदिर को बगल में श्री नंदी मंडप है। यहाँ पर सुवर्णमेरु बाबा का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। नंदी मंडप के सामने माता भुवनेश्वरी की प्रतिमा और मंदिर है और उनके पीछे एक बड़ा सा पादुका कुंड है। इस पादुका कुंड पर सुवर्णमेरु बाबा को चढ़ाया गया जल, खीर आदि यहाँ पर जमा होता है। पादुका कुंड के बगल में शिव जी का मुख्य मंदिर है, जहाँ पर उत्तर दिशा में माता पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर की पिछले हिस्से यानी पश्चिम दिग में भगवान कार्तिक की मूर्ति है और कार्तिक भगवान यहाँ पे पूजा पा रहे हैं। और दक्षिण दिशा में प्रभु गजानन यानी गणेश जी की मूर्ति है और वहाँ पे गजानन पूजा पा रहे हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में रसोई घर है। इसके अलावा यहाँ पर एक नया शनि मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका काम अभी इनकम्प्लीट है। अगर हम दूसरी बाउंड्री के जाकर इसके अंदर क्या है जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बाउंड्री पर नया बनाया हुआ प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्रा का एक मूर्ति है। जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने एक कीर्तन मंडप है, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्णा और राधा रानी है और वहाँ विभिन्न पर्व पर्वाणी जैसे कि महाशिवरात्रि, सावन महीने के सोमवार पर नाम कीर्तन होता रहता है। उसके सामने और एक मंदिर है जहाँ पर भगवान हरा गौरी पूजा पा रहे हैं। उनके सामने एक पुराना मंडप है। और उसके बगल पर नया सा माँ काली का मंदिर है। जो लोग शक्ति का उपासना करना चाहते हैं वो इस काली मंदिर में शक्ति पूजा करते हैं। बाबा सुवर्णमेरु मंदिर के बगल में एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पर धार्मिक काम जैसे कि विवाह, व्रत, बच्चों का मुंडन, एकादशी, रुद्राभिषेक पूजा के साथ भक्त यहाँ पर प्रसाद सेवन करते हैं। मंदिर का समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। चलिए जानते हैं दर्शन का सर्वोत्तम समय के बारे में। अक्टूबर से मार्च तक मौसम यात्रा के लिए सबसे सुखद माना जाता है। महाशिवरात्रि और सावन मास के दौरान यहाँ भारी संख्या में भक्त आते हैं और भव्य उत्सव मनाया जाता है। अगर आप इसी मंदिर का महाशिवरात्रि को देखने चाहते हो तो वीडियो की आई बटन में लिंक दिया हुआ है और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी
लिंक दिया गया है, आप चाहो तो वो ब्लॉग भी देख सकते हो। बाबा सुवर्णमेरु जी का एक श्रेष्ठ पर्व जो कि शीतल षष्ठी, शिव जी और माता पार्वती की शादी, उसे बहुत धूमधाम से पूरे सोनपुर वासी मनाते हैं। इसी पर्व का एक खास बात यह है कि एक सोने का नाग सांप जो कि 108 तोला का है, उसे खासकर शीतल षष्ठी पर्व पर ट्रेजरी ऑफिस से लाकर पूजा किया जाता है और अगले ही दिन भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ उस सोने के नाग को पूरे शहर में परिभ्रमण कराया जाता है। सुवर्णमेरु मंदिर में हर सोमवार और संक्रांति पर लोगों का आगमन होता है। इसी मंदिर में एक छोटा सा तालाब है और वो तालाब कितना भी गर्मी क्यों ना हो, उसका जल कभी नहीं सूखता। सावन महीने में बहुत सारे भक्त और अनुष्ठान शिव जी की जलाभिषेक के लिए उसी तालाब से जल लाकर जलाभिषेक करते हैं और प्रभु सुवर्णमेरु जी का कृपा लाभ करते हैं। माना जाता है कि सुवर्णमेरु बाबा इसी जगह पर स्वयं प्रकट हुए हैं और जो भक्त यहाँ पर मन्नत करते हैं तो शिव जी अपने भक्तों का मनोकामनाएं पूरा करते हैं। तो दोस्तों, कैसे पहुँचे? अगर आप इस मंदिर को आना चाहते हो, अगर आप बस से आना चाहते हो तो सोनपुर बस स्टैंड मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी है। ट्रेन से आना चाहते हैं तो सोनपुर रेलवे स्टेशन मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर स्थित है। और आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो सबसे निकट वीर सुरेंद्र साय झारसुगुड़ा है जो लगभग 146 किलोमीटर दूर है। अगर आप आसपास घूमने के लायक कुछ स्थल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नदी संगम है, महानदी और तेल नदी के अद्भुत संगम स्थल का दर्शन करें। अन्य मंदिर अगर आप देखना चाहते हैं तो सोनपुर के प्रसिद्ध लंकेश्वरी मंदिर और सुरेश्वरी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पिछले ब्लॉग रामेश्वर टेम्पल बोर्ड और उसका रहस्य वाले ब्लॉग को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में लिंक दिया गया है। वो एक बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, आप चाहो तो देख सकते हो। आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में हर शनिवार शाम के 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए और देखते रहिए आर्थ क्रिएशन। थैंक यू।